हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। दो पदार्थों ए और बी के लिए प्रतिबल विकृति ग्राफ चित्र 9.12 में दर्शाए गए हैं। इन ग्राफों को एक ही पैमाना मानकर खींचा गया है। किसी पदार्थ का यंग प्रत्यास्थता गुणांक अधिक है। तो बच्चों, प्रश्न में हमसे किसके बारे में पूछा गया है? यंग प्रत्यास्थता गुणांक के बारे में पूछा गया है। तो चलिए बच्चों, सर्वप्रथम हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा पर चर्चा करते हैं। अवधारणा। तो बच्चों, हमें यहाँ पर क्या है, प्रतिबल विकृति वक्र दिया गया है। तो अब मुख्य अवधारणा में हम क्या देखते हैं कि हमारे पास जो प्रतिबल होता है वो क्या होता है। तो प्रतिबल जो होता है वो एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला जो प्रत्यानयन बल होता है उसको ही हम क्या बोलते हैं बच्चों? प्रतिबल बोलते हैं। तो प्रतिबल बराबर कितना हुआ? प्रतिबल बराबर हुआ हमारे पास एफ बटे ए के बराबर हुआ, जहां पर ए तो हमारे पास क्या हो गया? क्षेत्रफल हो गया। तो एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला प्रत्यानयन बल, तो एफ हमारे पास क्या हो जाएगा? यहाँ पर एफ हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा प्रत्यानयन बल। तो ये हो गया प्रत्यानयन बल। तो ये तो हमारे पास होता है प्रतिबल। हम क्या देखते हैं यहाँ पर कि हमारे पास ये एक बेलन है। माना इस बेलन की लंबाई क्या है? एल है। अब हम क्या करते हैं, इस बेलन के जो अनुप्रस्थ परिच्छेद है, ये इसका जो अनुप्रस्थ परिच्छेद हो गया, तो ये हमारे पास अनुप्रस्थ परिच्छेद हो गया। क्या हो गया बच्चों? ये अनुप्रस्थ परिच्छेद है। तो इस अनुप्रस्थ परिच्छेद के लंबवत दोनों दिशाओं में हम क्या करते हैं? एक बल एफ लगाते हैं। तो हमने क्या किया, इसके लंबवत दोनों दिशाओं में, इस दिशा में बल एफ लगाया और इस दिशा में बल हमने क्या किया बच्चों? एफ लगाया। दोनों दिशाओं में हम क्या करते हैं बच्चों? बल एफ लगाते हैं। बल एफ लगाने पर क्या होगा? जब हम इस पर बल एफ लगाते हैं तो ये क्या हो जाता है, ये बेलन क्या हो जाता है? तनित हो जाता है, तनित हो जाता है और इस तनन प्रतिबल इसके अंदर उत्पन्न हो जाता है। उस तनन प्रतिबल को ही हम अनुदैर्ध्य प्रतिबल बोलते हैं। अब हम क्या देखते हैं कि इसकी लंबाई हमारे पास एल है। जब इस पर बल लगाया तो इसकी लंबाई में क्या हो जाता है बच्चों? विस्तार हो जाता है और इसकी लंबाई हमारे पास कितनी बढ़ जाती है? डेल्टा एल से बढ़ जाती है। माना इसकी लंबाई हमारे पास कितनी बढ़ गई? इसकी लंबाई हमारे पास डेल्टा एल से बढ़ गई। तो कुल लंबाई हमारे पास कितनी हो गई? एल धन डेल्टा एल के बराबर हो गई। तो हमारे पास जो विकृति होती है वो विकृति क्या होती है? तो हमारे पास प्रतिबल आ गया। अब प्रतिबल के बाद जो हमारे पास विकृति होती है वो हमारे पास हो जाती है लंबाई में परिवर्तन बटा प्रारंभिक लंबाई। लंबाई में परिवर्तन कितना हुआ? डेल्टा एल। और प्रारंभिक लंबाई हमारे पास कितनी है? एल। तो प्रतिबल तो हो गया एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल, तो प्रतिबल हो गया। और विकृति क्या हो गई? प्रारंभिक लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई का अनुपात हमारे पास विकृति को दर्शाता है। और विकृति जो होती है ये हमारे पास मात्रकहीन होती है, क्योंकि ऊपर भी लंबाई है और नीचे भी हमारे पास लंबाई है। अब हम देखते हैं यंग प्रत्यास्थता गुणांक क्या होता है। तो अब हम देखते हैं कि जो यंग प्रत्यास्थता गुणांक होता है उसे हम किससे निरूपित करते हैं? उसे हम y से प्रदर्शित करते हैं। और यंग प्रत्यास्थता गुणांक जो होता है बच्चों, वो अनुदैर्ध्य प्रतिबल तथा अनुदैर्ध्य विकृति का अनुपात होता है। किसका अनुपात होता है बच्चों? अनुदैर्ध्य प्रतिबल तथा अनुदैर्ध्य विकृति का अनुपात होता है। तो ये तो हो गया अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे में हमारे पास कितना आ जाएगा? अनुदैर्ध्य विकृति आ जाएगा। तो हम ऊपर देख चुके हैं कि प्रतिबल और विकृति हमारे पास क्या है। तो ये हो गए अनुदैर्ध्य विकृति। तो प्रतिबल तो हमारे पास बच्चों क्या होगा? तो y का मान हमारे पास कितना होगा? अनुदैर्ध्य प्रतिबल हो गया बच्चों f बटे a के बराबर। और अनुदैर्ध्य विकृति हमारे पास कितनी है बच्चों? डेल्टा एल बटे एल है। तो l कहाँ आ जाएगा बच्चों? ऊपर। और डेल्टा एल हमारे पास क्या हो जाएगा? नीचे हो जाएगा। ये हमारे पास बच्चों यंग प्रत्यास्थता गुणांक होता है, जहां f हमारे पास जो है ये प्रत्यानयन बल है, a क्षेत्रफल है, एल लंबाई है और डेल्टा एल लंबाई में परिवर्तन हमारे पास है। यही हमारे पास इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। तो चलिए बच्चों, अब हम प्रश्न को हल करते हैं। तो अब हम देख रहे हैं प्रश्न का हल। अब प्रश्न के हल में हम क्या देखते हैं? प्रश्न के हल में हमसे पूछा गया है कि दोनों पदार्थों में से किस पदार्थ के लिए यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मान अधिक होगा। तो बच्चों, यंग प्रत्यास्थता गुणांक अनुदैर्ध्य प्रतिबल तथा अनुदैर्ध्य विकृति का अनुपात होता है। अर्थात जिसके लिए अनुदैर्ध्य प्रतिबल और विकृति का अनुपात अधिक होगा उसके लिए यंग प्रत्यास्थता गुणांक अधिक होगा। इसे समझने के लिए बच्चों हम एक गणितीय व्याख्या देखते हैं। हम देखते हैं कि हमारे पास जो y बराबर mx होता है इसका ग्राफ कैसे होता है। बच्चों, हम सब जानते हैं कि y बराबर mx का ग्राफ हमारे पास जो होता है वो कुछ इस तरह से सरल रेखीय होता है। ये हम y बराबर mx का ग्राफ यहाँ पर निर्माण कर रहे हैं। तो ये हमारे पास y होता है और ये हमारे पास क्या होता है बच्चों? x होता है। और इनका ग्राफ हमें कुछ इस तरह से सरल रेखीय ग्राफ हमें प्राप्त होता है। अब बच्चों, ये हमारे पास जो y बराबर mx है इसमें m जो होता है ये ग्राफ का ढाल हमारे पास होता है कुछ इस तरह से। ये क्या होता है बच्चों? हमारे पास ग्राफ का ढाल, जिसे हम बोलते हैं m से प्रदर्शित करते हैं, ये होता है। और m क्या होता है बच्चों? हमारे पास m जो ढाल होता है ये y बटे x के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? y बटे x के बराबर होता है। तो बच्चों, यहाँ जो ये प्रश्न है इस प्रश्न में जो ढाल का मान है, ढाल m का मान हमारे पास किसके बराबर होगा? ढाल m जो है ये हमारे पास प्रतिबल तथा विकृति का अनुपात होगा। अर्थात जिसके लिए हमारे पास ढाल का मान अधिक होगा उस वक्र के लिए ही हमारे पास यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मान
अधिक होगा। तो ढाल अधिक तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मान हमारे पास क्या होगा, अधिक होगा। अब उपरोक्त चित्र में हम क्या देखते हैं कि हमारे पास जो ए है पदार्थ, उसके लिए ढाल का मान हम ज्ञात करेंगे, बी के लिए हम ढाल का मान ज्ञात करेंगे। तो बच्चों ढाल का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक स्पर्श रेखा खींच देते हैं कुछ इस तरह से। तो हमने यहाँ पर एक स्पर्श रेखा खींची और एक स्पर्श रेखा हम यहाँ पर भी खींच देते हैं। इसी प्रकार बच्चों हम इस अन्य जो बिंदु है उन पर भी स्पर्श रेखा खींचकर ढाल को देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने स्पर्श रेखा खींची, स्पर्श रेखा खींचने पर बच्चों हमारे पास जो ढाल का मान है, तो हमारे पास देखो बच्चों, इस तरह से ढाल का मान हमें प्राप्त होता है। तो यहाँ पर ढाल का मान ये प्राप्त होगा और यहाँ पर भी हमें ढाल का मान ज्ञात करना है, तो ये प्राप्त होगा। तो बच्चों हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि जो ढाल का मान है हमारे पास वक्र ए के लिए अधिक प्राप्त होगा। अर्थात हम क्या कह सकते हैं कि जो ढाल है एम, इस ढाल एम का मान हमारे पास जो है पदार्थ ए के लिए पदार्थ बी से ज्यादा होगा। तो दिया गए जो वक्र हैं इनमें पदार्थ ए की ढाल पदार्थ बी से ज्यादा है, अतः जो यंग प्रत्यास्थता गुणांक है उस यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मान ए पदार्थ के लिए बी पदार्थ से हमारे पास क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अतः दिए गए प्रश्न में पदार्थ ए का यंग प्रत्यास्थता गुणांक पदार्थ बी से अधिक होगा। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।